रुपौली में उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक सहित कई दिग्गज नेता ने एनडीए प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल को जिताने के लिए मतदाताओं से की अपील। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में 22 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। पूर्णिया जिले की रुपौली हाई स्कूल के मैदान में उपचुनाव को लेकर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, शीला मंडल, रत्नेश सदा, मदन सैनी, दिलीप जायसवाल, लेसी सिंह, रेणु देवी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश कुमार ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को एनडीए प्रत्याशी सहित एनडीए कार्यकर्ताओं ने बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में एवं एनडीए कार्यकर्ता ने एनडीए की सरकार में बिहार में विकास हुआ है उसकी उपलब्धि के बारे में विस्तार से बताते हुए रुपौली विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल के जिताने के लिए मतदाताओं से अपील किए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में 22 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और हमारी सरकार में हिंदू मुस्लिम में झगड़ा नहीं होता है और हम लोग परिवार वालों को चुनाव में नहीं लाते हैं की बात कही। और बीमा भारती को पार्टी में रखने पर पार्टी छोड़कर भाग गई, जबकि बीमा भारती को पार्टी में मंत्री बनाया गया था, लेकिन सांसद बनने के फेर में पार्टी छोड़कर भागने पर चुनाव हार गई और उसके चलते उपचुनाव कराया जा रहा है। इसलिए सभी मतदाताओं से अपील करते हुए एनडीए प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल को भारी बहुमत से जिताने की अपील किए। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री संतोष निराला, पूर्व विधायक अरुण मांझी, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, भागलपुर सांसद अजय मंडल, अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास, भागलपुर जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सोनी देवी, अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश त्यागी, पूर्व जिला अध्यक्ष नीलू सिंह, जदयू उपाध्यक्ष रानीगंज के मिथिलेश ऋषिदेव सहित एनडीए के तमाम दिग्गज कार्यकर्ता एवं हजारों मतदाता मौजूद थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल ने क्या कहा, देखें तमाम रिपोर्ट। बिहार को सुकून मिला है, उसे भविष्य के लिए बनाए रखने के लिए आप सबों से मैं निवेदन करूंगा कि इस उपचुनाव में भारी मतों से विजयी बनाकर इनके झोला में मुझे भेजने का काम करें। इसके लिए मैं रुपौली को सजाने का काम करूंगा। आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई बनकर सदा खड़ा रहूंगा। कभी किसी व्यक्ति को यह महसूस नहीं होगा कि मैं विधायक से बात कर रहा हूं, मैं आपके भाई और बेटा की तरह आपके बीच खड़ा रहूंगा। बस इतना ही कहकर मैं अपने करने आया हूं कि आपके यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2020 के चुनाव में आपने एनडीए की सरकार बिहार में बनाने का काम किया और यहां से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को यहां से चुनाव जिताकर भेजने का काम किया। लोग दूसरे पार्टी में चले गए, वहां के उम्मीदवार हो गए, लेकिन वहां का वोट नहीं मिला साथियों। वहां चले जरूर गए, लेकिन उसने सिर्फ फंसाने का काम किया और ये बदला लेने का समय है साथियों। क्योंकि आज यदि कलाधर मंडल जी को यहां से आप चुनाव जिताइएगा तो हम आश्वस्त करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ताकत बढ़ने वाली है। और यदि दूसरे लोग जो उम्मीदवार घूम रही हैं उनसे तो यही पूछिए ना कि लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार हुए थे, क्या राजद वाले ने वोट किया था आपको? राजद के लोगों ने वोट ही नहीं किया। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करने आए, कोई कंफ्यूजन में मत रहिए। कुछ लोजपा के साथियों को यह कहा जा रहा है, तो समझ रहे हैं कि हम लोगों के जो उम्मीदवार थे, अब यहाँ से ये जो संतोष कुशवाहा जी थे, आप बताइए 2 बार जीते, तीसरा बार ही हुए। हालांकि दूसरे नंबर पर है, थोड़ा सा वोट का अंतर था, लेकिन ये तो यही इसी एरिया से जीते हैं, बड़ी भारी संख्या में इसी एरिया से जीते। यही जो कैंडिडेट सभी इसी एरिया से जीते।
और वो जो हमारी एमपी बनी हुई है इसके भी एरिया से भारी बहुमत से जीते, तो सब जगह हाँ। लेकिन हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस आदमी को क्या हुआ। आप पिछले चुनाव में तो हम आए थे तो लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं होगा, एक आदमी वो इंडिपेंडेंट लड़ गया, इधर से उधर कर दिया, लेकिन फिर भी पूरे बिहार में तो हम लोग किए। तो आप जानते हैं कि हम लोग तो अभी बता रहे थे, हमारे सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी एक एक बात बता रहे थे, तो हम लोग तो फिर अब बहुत आगे ना बढ़ेंगे जी। अभी तो वो बाई इलेक्शन है, तो इसके लिए हम लोग आए हैं आपसे अनुरोध करने के लिए। अब आप समझ लीजिए कि जिन लोगों को हमने इज्जत दिया अब भाग गया तब जाने दीजिए। आप इसके बाद हम लोगों ने पूरे तौर पर जो कुछ भी था, अब आपको मालूम है संतोष कुशवाहा जी तो 2 बार जीते, लेकिन इस बार ये हार गए, लेकिन फिर भी ये मेहनत कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं ये लोग सब लोग, तो हम लोगों को उम्मीदवार है उसके लिए काम कीजिए। और याद करिए ना कि कोई दूसरे पटिया वाला जो यहाँ पर आकर के कुछ बात बोलता है, कहीं ना बताइए कि हम लोग 2005 में आए। आप सोच लीजिए कि आप लोग घर से बाहर निकलते थे सामने, क्या बुरा हाल था, कहीं सड़क बनाया था, आप कितना ज्यादा मुस्लिम लोग भी इधर से उधर कर रहे, बड़ा आश्चर्य की बात है। आप पहले तो हिंदू मुस्लिम झगड़े ना होते रहता था जी। आप बोलिए हम ही लोग 2005 में आए तो हम लोग मिलकर के काम किए, आप बोलिए उसका हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है? आई लोग कोई काम किए? कोई काम नहीं किए। और आप समझते हैं कि कितना कम बच्चे पढ़ते थे, और स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब थी, कहीं बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, पुल नहीं था। तो हम लोगों को जब 2005 में काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने कितना काम कराया, हर प्रकार से एक एक तरह से काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी तो हम लोगों ने तो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना, पहले लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू किया, बाद में लड़कों ने भी मांग किया तो उनके लिए भी साइकिल योजना शुरू की। तो कितनी बड़ी संख्या में सब पहुंचे हुए। और शिक्षकों की बहुत बहाली हम लोगों ने की, तो कितने अच्छी पढ़ाई हो रही है। अब इलाज के लिए की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, मुफ्त दवा, जांच की सुविधा की। 2005 में क्या होता था उसके पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम तो बराबर आप लोगों को बता देते हैं कि एक महीना में 29 मरीज आते थे, और जब हम लोगों ने उस क्षेत्र में काम किया तो एक महीना में 11,000 से ज्यादा उसमें जाता है। पुल पुलिया का निर्माण किया, और जो 15 में आए तो 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय पहुंचा दिया, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया। और 7 निश्चय 2 का भी 2020 में हम लोगों का था, उसका भी सारा काम किया जा रहा है। अब आप जान लीजिए सरकारी नौकरी और रोजगार पहले तो हम लोग कर दिए थे, 2005 से 2020 तक 8 लोगों को सरकारी नौकरी दिए और लाखों लोगों को रोजगार दिया। इस बार हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। तो हम तो पिछली बार सब जगह बता रहे थे आपको कि 5 लाख तो थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसको हम और बढ़ाएंगे। अब अभी हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अब तक 5,16,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई। इसके अतिरिक्त 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2,11,000 पदों पर बहाली का अभियान भेजी जा चुकी है, और 2,34,000 पदों पर बहाली हेतु अभियान भेजी जा रही है। मतलब इतना ज्यादा करवा रहे हैं, और अगले वर्ष 72,000 से अधिक रिक्तियां उपलब्ध होंगी। तो जो हम लोग 10 लाख नौकरी की बात किए थे, आप समझ लीजिए कि पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव है उसके पहले आप समझ लीजिए 12,33,000 से भी ज्यादा नौकरी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 10 लाख जो कहे थे उससे भी ज्यादा। और कुछ दिन के लिए जिसको हम साथ किए थे अपने बोलते रहता है, अरे उसको कौन काम था हो सकता।
वो सब कोई काम किया, वो सबका राज था, कभी कुछ हुआ था? तो हम लोगों ने इतना काम करा दिया है। और आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से जान लीजिए। और इसके अलावे रोजगार जो है, तो हम पिछली बार तो बताते कि 5 लाख से ज्यादा था, पूरा का पूरा हम ट्रैवल कर पूरा एक एक चीज का हमने अध्ययन करके देख लिया। तो आप जान लीजिए कि हम लोग 10 लाख कहा था कि रोजगार देंगे, तो आप जानते हैं कि अब 22,48,000 रोजगार का काम पूरा हो चुका, दे दिया। 10 लाख से भी ज्यादा, दुगना से भी ज्यादा। और इसके बाद अगले वर्ष तक उसके अलावा 11,95,000 से अधिक रोजगार सृजित करेंगे। अब आप सोच लीजिए कितने लोगों को रोजगार दे देंगे। नौकरी के बारे में बता दिया, 12,33,000 से भी ज्यादा। तो ये सब काम हम लोगों ने कर दिया है। और फिर तो आप जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने चुनाव कराया, उसमें महिलाओं को कितना ज्यादा, आपको 6 में कराया, 7 में कराया, सबको कितना हुआ, 4 चुनाव करा दिया। हर बार आपको बताते हैं। अब 50% दिया था, सब कुछ हुआ, कितनी बड़ी संख्या में सब हो गए। और उसके अलावा सबको पढ़ने का भी बता दिया, पूरा इंतजाम किया। और फिर स्वयं सहायता समूह, जो हम लोग थे केंद्र में मंत्री या एमएलए थे, एमपी थे, कहीं कहीं जाकर के देखते थे कि स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में और हर राज्य में था, तो वहां देखते थे कि बहुत ज्यादा महिलाएं भी रहती थी। लेकिन यहां देखे जब आए तो जो आपको हम बराबर बताते रहते हैं, तब तो स्वयं सहायता समूह में हमने उसको कहा जीविका। अब जीविका दीदी कहलाती। और जब हम लोग काम कर रहे थे केंद्र में, उसमें कांग्रेस वाला था, हम लोग के खिलाफ थे। लेकिन उसके मंत्री आए, आ करके देखे तो उन्होंने कहा कि नहीं, काफी पढ़ा रहे हैं, और नाम जो दिया है आपने जीविका, तो हम लोग पूरे देश में आज जीविका कर देंगे। अब जरा सोच लीजिए, हम लोगों ने जीविका किया तो देश में आज जीविका हुआ। हम सबको जीविका दीदी कहते हैं। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हो गई, 10,11,000 तो स्वयं सहायता समूह हो गया, और जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 से भी ज्यादा बात है। अब शहरी क्षेत्रों में भी इसके लिए स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो कितना ज्यादा पढ़ रहे, सबको शिक्षित हुई है। हम कहीं भी जाते हैं कोई कार्यक्रम में, तो हम लोग स्वयं सहायता समूह के जीविका दीदियों से चर्चा करते हैं। कितना अच्छा सभा बोलती है, भाषण में बोलती है। अब कितना ज्यादा महिलाएं आगे बढ़ गई। तो आप जरा देख लीजिए कि हम लोगों ने तो इतना काम करा दिया। एक एक तरह से सब प्रकार से काम हम लोग कराते रहे हैं। और हर प्रकार से आप समझते हैं, सभी जात के लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबके लिए काम किया। आइए मुस्लिम लोगों का वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेते हैं। हम तो सब मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहेंगे कि कोई करता था जी, हम ही लोग आए तभी ने इन लोगों को मदरसों को सरकारी मान्यता दिया, और उसके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तरह उनको हम लोग वेतन देना शुरू किया। और कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है। आज 2006 में ही कब्रिस्तान जो था उसकी हम लोगों ने घेराबंदी शुरू किया, और उसके लिए 8,000 से भी ज्यादा कर दिया। अब बाद में पता चला कि और 1,000 करना चाहिए, उसका भी काम चल रहा है। और हम लोगों ने तो पुराने मंदिरों को भी, हिंदुओं के मंदिरों को भी जो 60 वर्ष का है, उसका भी चार दीवारी कर रहे हैं। तो कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया। अब हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा होता है। अब जो लोग पहले गड़बड़ करता था, मुस्लिम को कुछ नहीं दिया था, अब मुस्लिम समुदाय का लोग अब कहां नहीं। जब हम लोग पंचायत का और नगर निकाय का, जिसमें हमने महिलाओं को 50% दिया है, तो उसमें नहीं मिलता है। और स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को नहीं मिला है। अब पढ़ाने के लिए, अब पढ़ने के लिए जो हम काम किए उसमें नहीं मिला है उसको। इतना ज्यादा उनको भी जो मिला है, और जो कुछ काम नहीं किया था उसको वोट दीजिएगा। हमको जितनी महिलाएं हैं सब लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि जरा जो मुस्लिम महिलाएं हैं, और उन लोगों को भी जाके पूछिए कि कौन किया था, पहले क्या होता था।
और सब लोग जो काम करते हैं एक एक जगह जाकर के कहेंगे जो कुछ नहीं किया है काहे कर रहा, हम ही लोग सारा काम किए। इसलिए अब कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता, कुछ नहीं होता। और आप जानते हैं हम लोगों ने जाति आधारित गणना करवाए, और यहां पर जो जाति आधारित गणना करवाए तो हम लोगों को देखा, तय हुआ कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग की संख्या बढ़ी हुई थी, तो उसमें 50 मिलता था, 50%, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 65% कर दिया। और सामान्य वर्ग अपर कास्ट के लोगों को भी केंद्र सरकार ने 10% तय कर दिया था। तो हम लोगों ने कुल आरक्षण 75% किया। तो हम लोगों ने केंद्र सरकार से अभी संविधान किया है कि 9वीं अनुसूची शेड्यूल में डालने के लिए अनुरोध करें, क्योंकि तमिलनाडु में ये हुआ था तो उसमें शामिल है, इसलिए कोई चीज नहीं। लिखने को विचित्र बात है, इतना अच्छा जो काम हो रहा था से वो कोई चला गया था, तो उसमें आप बता दीजिए, जान लीजिए कि थोड़ा सा जो कुछ भी हो गया है तो उसके लिए पटना हाई कोर्ट में, तो अब तो राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो उस तरह से एक अलग बात है, सब बात तो हो ही रहा है। और जो हम लोग बोल रहे हैं 9वीं अनुसूचित से योजना में लागू हो जाएगा, तो सब कोई बात नहीं, होता ही रहेगा। अब आप समझ लीजिए कि जाति आधारित गणना करके हम तो बताते रहते हैं ना कि सबकी आर्थिक स्थिति कैसी है हर परिवार की। तो आप जोड़ लीजिए कि 74 लाख परिवार, और उसमें अपर कास्ट के भी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम सब उसमें शामिल थे। तो हम लोगों ने उनके गरीब परिवारों को रोजगार हेतु हर परिवार को 2 लाख रुपया देने का निर्णय कर दिया। तो हम लोग तो एक एक काम न कर रहे हैं, इसीलिए न दीजिएगा और वही न चलेगा, कोई दूसरा को कर दीजिएगा तो सब कोई मतलब है। आप पूर्णिया में हम लोग विकास का काम नहीं किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर बहुत काम हुआ है। पूर्णिया जिले में जो महत्वपूर्ण काम हुए उनके बारे में आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना हुई, महिला ITI और सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना हुई। राज्य सरकार द्वारा पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, GNM संस्थान और पारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। वर्ष 2011 में पूर्णिया में भोला पासवान शास्त्री महाविद्यालय का निर्माण किया। और आप जानते हैं ना भोला पासवान जी क्या थे, वो 3 बार बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हम लोगों ने उनकी इज्जत करके उन्हीं के नाम पर, भोला पासवान के नाम पर शास्त्री कृषि महाविद्यालय का निर्माण कर दिया। पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, सब कुछ किया है। आवासीय विद्यालय और छात्रावास निर्माण किया है, एक एक तरह से काम किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा छात्रावास, बनमनखी एवं जानकी नगर में 2 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण, पूर्णिया में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण, पूर्णिया में मुस्लिम छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण। तो हर तरह से एक एक काम किया। पथ और पुल का निर्माण, देखिए 2017 में भारी वर्षापात के कारण यहाँ बहुत नुकसान हुआ था, तो हम लोग आए थे देखने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो पूर्णिया जिला में अनेक पथ एवं पुल क्षतिग्रस्त किया गया। इन सभी क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण कराया गया, साथ ही कई नए पुल भी बनाए गए। पूर्णिया में महानंदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण 260 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। एक एक तरह से पूर्णिया शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए पूर्णिया शहर के मुख्य सड़क का 6 लेन चौड़ीकरण किया गया। तो हम लोगों ने एक एक काम किया है। और पूर्णिया का आप जानते ही है, एयरपोर्ट भी बन रहा है, सब कुछ हो गया है, अब वो बहुत जल्दी होने वाला। उसके लिए 50 ये जो है पूर्णिया में डिफेंस सेना एयरपोर्ट अवस्थित है, और उसके बगल में हम लोगों ने और जगह दे दिया। और यहाँ पर के लिए रुपौली विधानसभा में क्षेत्र में भी, रुपौली विधानसभा में रुपौली, भवानीपुर और बरहरा कोठी सब जगह काम किया गया है। और पुरौली विधानसभा में कितना काम किया है, सब लोगों को सारे काम कराए गए। हर घर बिजली, नल का जल, हर घर शौचालय, पक्की गली नाली का निर्माण सब कुछ किया गया है। और आप जानते ही 7 स्टेट में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 581
विद्यार्थियों को इसी में रुपौली विधानसभा में 9.29 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। स्वयं सहायता भत्ता योजना में 993 युवाओं को 1.26 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कुशल युवा कार्यक्रम में 4,800 युवाओं का प्रशिक्षण किया गया। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भवानीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया और रुपौली में कई पथों और पुलों का निर्माण किया गया। हर तरह से भवानीपुर में से विजय घाट तक 11 किलोमीटर पथ का निर्माण कराया गया और रुपौली विधानसभा क्षेत्र में 166 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया। अब बिजली के क्षेत्र में रुपौली और डुमरा में विद्युत उपकेंद्र बनाया गया। पंचायत सरकार भवन में तो अभी यहाँ हुआ है 5 पंचायत का, लेकिन हम लोगों ने तो तय कर दिया अगले साल तक सब पंचायत सरकार का निर्माण हम लोग करा देंगे। तो देखिए परिवार की बात करते हैं, हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है और हम पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। क्या लोग अपना परिवार को करता है? कोई शादी किया तो 9 को पैदा किया है? आप सोच लीजिए बाल बच्चे कितना को पैदा किया। कोई अपना बेटी को बेटा को उसी को आगे करता रहता है। हम लोग देखे हैं जी, हम लोग कोई अपना बेटा बेटी को करते हैं? आप जरा सोच लीजिए। तो इसीलिए हम लोग तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, तो हम तो सबके हित में काम करते हैं। आज जिसके चक्कर में है उसको याद करिए कि हम लोग तो मौका दे दिए, आप फिर परिवारवाद है तो चल गया उसी परिवारवाद से। तो आप लोग एकदम ध्यान दीजिए एक एक चीज को। और हम लोगों ने तो सबके हित में काम किया। एक बार बात न करिए, अब वर्षापात जो भी होता है उसके लिए एक एक चीज के लिए हम लोग अलर्ट रखे हुए हैं पूरे तौर पर, और हर प्रकार से जहां कहीं भी कोई कठिनाई होगी उसके लिए किया जाएगा। और केंद्र सरकार भी इसके लिए अलर्ट है। तो हर प्रकार से हम लोग और केंद्र सब मिलकर जो काम कर रहे हैं तो सबके हित में काम है। इसीलिए हम आपसे यही एक आग्रह करेंगे, सब लोग हर क्षेत्र में काम हो रहा है, राज्य स्तर, जिला स्तर, प्रखंड स्तर, गांव तक हर तरह से काम हो रहा है। तो हम आप सब लोगों के आधार पर वोट मांगने के लिए आए हैं कि जो हम लोगों के उम्मीदवार है कलाधर मंडल जी, इनको पूरे तौर पर वोट दीजिए और पूरा विजयी बनाइए। यही हम आपसे अनुरोध करने आएंगे। आप कलाधर मंडल को जिताइएगा ना लड़के? हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा? चल लाइए। आपने हाथ उठा के बता दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और एक बार हम कह देते हैं, हम लोग सबके हित में काम करते हैं। आपके इलाके में और भी जिन चीजों की जरूरत है उसका काम करेंगे। सुल्तानगंज के ब्लॉक रोड स्थित आरबी हॉस्पिटल में मरीजों को विशेष सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो रहा जांच, मरीज खुश होकर यहां से करा रहे इलाज। वहीं आरबी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आकाश कुमार एवं आरबी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर सहारा सुबदर्शी ने मरीजों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए दिए नया सलाह और तेज धूप में सावधानी बरतने का दिए सलाह और 24 घंटा मरीजों का हो रहा यहां इलाज। सुल्तानगंज के बालू घाट रोड स्थित आस्था केंद्र में ऑनलाइन टेक्निकल पढ़ाई करते हुए सरकारी एवं प्राइवेट नौकरी हासिल करने की विशेष सुविधा और 10वीं पास 12वीं पास छात्र एवं छात्राएं एवं घरेलू महिला एवं पुरुष ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आपको बताते चले कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्राइमरी नर्सरी टीचर के लिए NTT ECC कोर्स, योग टीचर कोर्स, किसी भी क्लिनिक के लिए कंपाउंडर का कोर्स, ब्यूटिशियन कोर्स, फैशन डिजाइनिंग कोर्स, हाई कोर्ट एवं अन्य विभाग में भर्ती के लिए स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग कोर्स, फायर एंड सेफ्टी कोर्स,
फायर ऑफिसर बनने के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स अन्य बहुत तरह की कोर्स उपलब्ध हैं। जो घर बैठे संपर्क करें आस्था केंद्र बालूघाट रोड स्थित सुल्तानगंज जिला भागल, जिसका मोबाइल नंबर है 7227952207 और दूसरा नंबर है 7488145110 पे संपर्क कर सकते हैं।